हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ अलग तरीके से पेपर कटिंग शेयर कर रही हूँ, जैसे कि जो बिगनर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए, उनके लिए ख़ास करके है ये। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं अलग से कटोरी नहीं निकालूंगी। इस कटिंग में ही मैं आपको कटोरी किस तरह से बढ़ानी है वो बताऊँगी, ताकि आप ये कटिंग डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको इसकी पेपर कटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाथ साफ़ होने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कटिंग करनी है। उसके बाद आप अच्छे से आपको आ जाती है, तब आप डायरेक्ट कपड़े पर इसे कट कर सकते हो इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको चेस्ट 34 चेस्ट का ब्लाउज़ का मेजरमेंट मैं इस पर कटिंग करके बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1.5 इंच का जो पट्टी रहती है 1.5 इंच की, उसे हमें छोड़नी है। तो अब पहले मैं यहाँ पे 1.5 इंच की एक पट्टी लाइन बना लेती हूँ उस पट्टी पे, जैसे कि समझ में आ जाए। इस तरीके से अब इसे सीधी लाइन बना लेनी है ताकि समझ में आ जाए। अगर आपको पेपर कटिंग पे, इस पेपर पे आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं अलग से पेपर कटिंग बताऊंगी आपको, मतलब कोरे पेपर पे बताऊंगी इस पे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। इस तरीके से एक लाइन बना लेनी है। 1.5 इंच का छोड़ा है मैंने ये पट्टी इस तरीके से। तो अब हमें ये, मैं सिर्फ आपको फ्रंट पार्ट बता रही हूँ इस पे। बैक पार्ट, बैक का पार्ट जो रहता है वो सेम है, बस मैं इसमें आपको फ्रंट पार्ट किस तरह से निकालना वो बता रही हूँ कटोरी का। तो सबसे पहले 1.5 इंच का पट्टी मैंने यहाँ पे मार्जिन लेके छोड़ दिया है। आप अगर हैवी चेस्ट हो, जैसे 40-42 की चेस्ट रही, तो आप उसमें 2 इंच का मार्जिन इस तरीके से लेके एक लाइन बना लेना। उसके फिर आगे का मेजरमेंट लेना। तो यहाँ पे 34 चेस्ट का है, इसलिए मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। यहाँ पे पट्टी छोड़ी मैंने 1.5 इंच की। अब मैं इसके आगे का मेजरमेंट ले रही हूँ। तो आगे का मेजरमेंट, सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। लेंथ कितनी है? ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच, उसमें हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, 14 इंच लेंगे हम। तो 13 इंच की लेंथ है, तो 14 इंच पर एक मार्किंग करनी है इस तरीके से। यहाँ पर भी हमें एक लाइन बना लेनी है इस तरीके से। ये लाइन इस तरीके से बना लेनी है। इसके बाद आगे का मेजरमेंट है, इसके शोल्डर लेंगे हम। तो शोल्डर है 5 इंच, तो उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 5.5 इंच। 5.5 इंच पर 2 निशान बनाएंगे। इस पर भी एक लाइन बना लेंगे इस तरीके से। अब हमें इसके आर्मोल्स लेने हैं। तो आर्मोल्स आते हैं यहाँ पे, मोंडा जो आता है वो 5.25 इंच पर लेंगे। 34 इंच की चेस्ट में 5.25 इंच पर हम आर्मोल्स लेंगे। इसके बाद चेस्ट लेंगे, यहाँ से जो आगे की ये है, ये लाइन छोड़ के हमें चेस्ट लेनी है। तो 34 इंच में
1/4 आता है 8.5। तो यहाँ से 8.5 इंच पर एक मार्किंग बनाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ से, इस तरीके से। अब इसे भी सीधी लाइन बना लेंगे। इस तरीके से। अब हमें यहाँ से आर्महोल्स लेने हैं। तो ज़्यादातर औरतों को यहाँ पे आस्तीन में जो बगल में है बहुत ही फुग्गे का प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे चुन्नटें पड़ती है बहुत। तो उनके लिए मैं बताऊंगी। तो 1.5 इंच ना लेते हुए आप 1.25 इंच पर मार्जिन लगाएं। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच ले रही हूँ। उसके बाद 1 इंच पे अंदर का आर्महोल से उसके लिए निशान बनाऊंगी ये। अब हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके बाहर की तरफ निकालेंगे हम, इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे जोड़ देना है। मैं आपको डार्क करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अगर आपको पेपर पे समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर कर बताना। मैं आप जो कार्ड पेपर रहता है कोरा वाला, जो पूरा वाइट रहता है कलर में, उस पर मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते जाना है और शेप देना है हमें इस तरीके से। अब यहाँ पे गले की तरफ से 2.5 इंच पर एक निशान बनाएंगे। आप यहाँ पे 2.5 भी ले सकते हो, 2.25 भी ले सकते हो, या 2 भी ले सकते हो। आपके कस्टमर के ऊपर है, उनको कैसे ब्रॉड चाहिए या कम वाला ब्रॉड चाहिए, उसके हिसाब से आप आगे का गला बना सकते हो। तो अब यहाँ पे आगे का गला है 5.5 इंच। यहाँ पे 5.5 इंच पर एक निशान। यहाँ से भी 2.5 इंच ही लेंगे हम, इस तरीके से। यहाँ से भी एक लाइन बना लेनी है। बॉक्स के शेप में हमें बना लेना है इस तरीके से। अब हमें गले का शेप देना है, तो 1 इंच पर पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से और गले का शेप बना लेंगे इस तरीके से। गले का शेप बना लेना है। यहाँ से पॉइंट लगाया मैंने एक निशान। अब हमें यहाँ पे क्रॉस पट्टी अलग से निकालनी है हमें। यहाँ पे इसमें नहीं निकालनी है, लेकिन हमें कटोरी निकालने के लिए पहले क्रॉस पट्टी का मेजरमेंट लेना ज़रूरी। यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच, 9 इंच ही लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे। थोड़ा हम आधा इंच अंदर की तरफ से लेंगे क्योंकि ये आगे का पार्ट है। इस तरीके से इसके बाद अब हम यहाँ पे मैंने क्रॉस पट्टी का 3.5 इंच पर लिया है, तो वो इस पीछे की तरफ से हम 2.5 इंच पर लेंगे। यहाँ से पहले सीधी लाइन बना लेंगे। इस तरीके से फिर इसे कटोरी का जो मेजरमेंट है उस हिसाब से हम जो क्रॉस पट्टी का शेप है उसे दे देंगे।
इस तरीके से। अब हमें कटोरी इसमें ही निकालनी है, इस पेपर में। तो हमें क्या करना है, यहाँ से मैं आधा इंच लूँगी बाहर की तरफ, बस हमें आधा इंच ही लेना है। अब हमें ये जो निशान है क्रॉस पट्टी का, इस पर हमें पहले देखना है कितना आता है। 5 आता है, तो यहाँ से भी हम 5 ही लेंगे, इस तरीके से। अब हम यहाँ से सीधा लाइन बना लेंगे। इस तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें जोड़ना है, इस तरीके से। इस तरीके से हमें ये पॉइंट जोड़ना है। थोड़ा बाहर की तरफ आ गए ये पॉइंट जो है, बिल्कुल भी हमें इसको जोड़ के लेना है। इस तरीके से। अब हमें यहाँ कटोरी निकालनी है। तो कटोरी किस तरीके से निकालेंगे हम, दूसरे मेथड से देखेंगे तो हम ब्लाउज़ में कटोरी गिनते हैं कितने आती है, उस हिसाब से लेते थे। इस पेपर कटिंग पर भी हम इसी तरीके से लेंगे। तो ब्लाउज़ पर इसकी कटोरी आती है 34 चेस्ट के हिसाब से आती है, 5 इंच पर आती है। तो हमें ये जो निशान है क्रॉस पट्टी का, ये 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के ये जो निशान है क्रॉस पट्टी का, यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ से 5.5 इंच पर ऐसे सीधा एक निशान बनाएंगे, इस तरीके से। ये जो 1.5 इंच की पट्टी है हमें छोड़ देनी, इसको हमें पकड़ना ही नहीं है। यहाँ से हमें 5.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हमें आर्मोल की तरफ से 1 इंच पर निशान रखना है, इस तरीके से। और 2.5 इंच पर एक मार्क लगाना है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक पॉइंट है, ये इस पे मैंने निशान लगाया था गले की तरफ से, इन तीनों पॉइंट को हमें मिला देना है। अगर आपको कटोरी का शेप देना नहीं आता है तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट बना लेना और कटोरी का अच्छे से शेप देना आ जाएगा आपको, इस तरीके से। आप देख सकते हो। अब हमें कटोरी हमने यहाँ से तो बढ़ाई है, अब नीचे से हमें कटोरी बढ़ानी है। तो उसके लिए अब हमें इस निशान पे और ये पॉइंट पे रखना है और उसका आधा लेना है, इस तरीके से। तो इसका आधा जहाँ पर आता है वहाँ पे हम एक निशान बनाएंगे, एक पॉइंट देना है यहाँ पे। अब हमें नीचे की तरफ से अब हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाएंगे, इस तरीके से। अब हमें दोनों तरफ से इस तरीके से देखना है। यहाँ पे आता है 4.25 और यहाँ पे भी, यहाँ पर आता है 3.25 आता है। तो अब हमें थोड़ा आगे की तरफ लेना है ये निशान, जैसे कि दोनों तरफ से सेम आना चाहिए पॉइंट, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे जोड़ देना है ये पॉइंट, यहाँ से भी हमें जोड़ लेना है। इस तरीके से ये कटोरी हम उसी पेपर कटिंग पर हम निकाल सकते हैं मेजरमेंट। अगर आपको ये मेथड भी अच्छा लगे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये मेथड आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हो पेपर कटिंग ये ना, लेकिन जिनको पेपर कटिंग अच्छे से आती है वही कपड़े पर करें। पहले आपको अच्छे से करने के लिए सबसे ज़्यादा हाथ फिनिशिंग के लिए आपको पेपर कटिंग ही करनी है।
तो अब हम क्रॉस पट्टी ये वाली नहीं लेंगे, ये क्रॉस पट्टी नहीं लेंगे। ये पूरा मैं आपको बताती हूँ कट करके। सबसे पहले गला कट कर लेंगे। ये मेथड भी बहुत ही अच्छा है, जैसे कि डायरेक्ट कपड़े पर कट कर सकते हैं हम इस मेथड में। और ये कटोरी भी बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जो मैंने आपको दूसरे बताई पेपर कटिंग पहले जो बताई है, सेम वही मेथड है। इसमें सिर्फ हमें 1.5 इंच या 2 इंच बढ़ा के लेने ये पट्टी। मेज़रमेंट देख के, हैवी चेस्ट रहे तो आपको उसमें आधा इंच बढ़ाना है कटोरी में, बस। बिल्कुल भी वही है ये, मैं जो पहले भी आपको बताती थी वही मेजरमेंट है ये। तो ये साइड पीस भी आपका निकल जाता है और डायरेक्ट कटोरी भी यहाँ पे आपकी निकल जाती है। अगर मेरे पास अर्जेंट के ब्लाउज़ आते हैं और मेरे पास अगर टाइम नहीं रहता है कि पेपर कटिंग करके अलग से कटोरी निकाले, तो मैं डायरेक्ट कपड़े पर यही इस्तेमाल करती हूँ। इस कटोरी पैटर्न का ही इस तरीके से डायरेक्ट मैं कपड़े पर करती हूँ। आपको क्या करना है, कटोरी इस तरीके से रखनी है ऐसे, और यहाँ पे 1.5 इंच का और यहाँ पे 2.5 इंच का मार्किंग करके आपको इस तरीके से टक्स लगा देना है यहाँ पे। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ कटोरी रेडी हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। अब हमें क्रॉस पट्टी किस तरीके से निकालनी है अलग से, पहले 9.5 इंच का मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान बनाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान बनाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ से सीधी लाइन बना लेनी है। इसके बाद जो 3.5 इंच पर पॉइंट दिया था उस पर हम क्रॉस पट्टी का शेप देना है इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस पट्टी रेडी हो जाती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा ये डायरेक्ट कपड़े पर करने वाली कटिंग आपको कैसी लगी। इस तरीके से आप डायरेक्ट कपड़े पर कम समय में ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। और ये कटोरी भी बहुत ही अच्छी बैठती है कटोरी भी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट कर मुझे बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है।